हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग रस पढ़ रहे थे। रस जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको कक्षा में पढ़ाया जा रहा था। पिछले दिनों हम लोग शांत रस तक पढ़े थे। अब आज की कक्षा में हम लोग अद्भुत रस और उसके आगे के जो रस के भेद थे उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग रस के भेद, लक्षण और उदाहरण को अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि यदि परीक्षाओं में उदाहरण ही आते हैं तो आपको उनके लक्षण पता हो, उनका परिभाषा पता हो, तो आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। आइए हम आज की कक्षा में इसके रस के भेद, लक्षण और इसके उदाहरण को देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग शांत रस तक पढ़े थे। अब उसके आगे का जो रस आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा है कि जहाँ पर चकित कर देने के दृश्य, जहाँ पर चकित कर देने के दृश्य के चित्रण से, जहाँ पर चकित कर देने के दृश्य के चित्रण से जो रस उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। वहाँ अद्भुत रस होता है, यानी कि जहाँ पर कोई ऐसा चित्रण हो जिसको देख कर के हम चकित हो जाएं या फिर हम चौंक जाएं, जहाँ पर ऐसे चित्रण होते हैं वहाँ पे अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य, यानी जहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे व्यक्ति चौंक जाता है या फिर आश्चर्यचकित हो जाता है, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है आश्चर्य। यह अस्थाई भाव आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, यह चीज़ें परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछती हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण में है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी यह तब का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण छोटे रहते हैं और वो मिट्टी खा लेते हैं, तब माता यशोदा उनका मुख खुलवाने का प्रयत्न करती हैं। तो जब वो मुख खोलते हैं तब का यह वर्णन है। कह रहा है, देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी यशोदा बालक श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं सकल विश्व की माया, यानी वह पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लेती हैं, पूरे संसार की माया को देख लेती हैं। तो परिभाषा में दिया कि जब ऐसे चित्रण किए जाएं जो चकित कर दें, जिससे व्यक्ति चौंक जाए, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। अब एक सामान्य से बालक के मुख में पूरे संसार को माता यशोदा देख करके एकदम चकित हो जाती हैं, वह अचेतन की अवस्था में आ जाती हैं। तभी यहाँ वही वर्णन कर रहा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, यानी माता यशोदा एक छोटे से बालक के मुख में संपूर्ण विश्व को देख करके, पूरे ब्रह्मांड को देख करके एकदम चकित हो जाती हैं। क्षण भर को वह बनी अचेतन, यानी क्षण भर के लिए वो अपनी होशो हवास को खो बैठती हैं, वह अचेतन की अवस्था में आ जाती हैं। और हिल न सकी कोमल काया, और उनकी जो कोमल काया यानी कोमल शरीर होता है वह थोड़ा भी कंपन नहीं करता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। तो जब इस प्रकार का वर्णन हो या ऐसा चित्रण हो जो व्यक्ति के मन को चौंका दे, जो व्यक्ति को एकदम आश्चर्यचकित कर दे, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। इसी प्रकार तुलसीदास का एक दोहा है कि केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रहिए। यानी तुलसीदास कहते हैं कि मुझसे कुछ कहा नहीं जा सकता, केशव कही न जाय का कहिए, कि हे केशव, हे ईश्वर, मुझसे कुछ कहा नहीं जा सकता। देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रहिए। यानी ईश्वर की ऐसी विचित्र रचना है, उनका ऐसा रूप है कि वह मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये भी उदाहरण जो है वह अद्भुत रस का उदाहरण है। तो जहाँ पर इस प्रकार के उदाहरण दिए जाए परीक्षाओं में
जिनको आप पढ़ें और उसको व्याख्यायित करने के बाद उसमें कुछ ऐसा चित्रण किया गया हो जो आश्चर्यचकित कर दे, वहाँ पे अद्भुत रस होता है, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं कि केशव कहि न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि समुझ मनहि मन रहिए। ये जो छंद मैंने बताया है ये भी अद्भुत रस का ही उदाहरण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। स्पष्ट है कि जहाँ पर ऐसे चित्रण हों जो चकित कर दें या फिर ऐसे दृश्य उत्पन्न हो जो चकित कर दें, यानी हम किसी नाटक का मंचन देखते हैं तो ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जिससे व्यक्ति चौंक जाता है। तो जब इस प्रकार का वर्णन हो तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। अब हम अगले रस को देखेंगे, भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने अथवा उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता जागृत होती है, यानी जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति वस्तु देखने, यानी जब हम किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देख लेते हैं तो हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जो कि भयानक, जिसका रूप रौद्र रूप हो, तो हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। या फिर किसी अनिष्टकारी व्यक्ति वस्तु को देख लेते हैं तो भी हमारे मन में क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है, हम उससे डर जाते हैं। अथवा उससे संबंधित वर्णन करने, या फिर किसी हम भयानक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं या फिर किसी अनिष्टकारी चीज़ों का हम लोग कहानी सुनते हैं या फिर नाटक का मंचन देखते हैं जिससे हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भयानक रस होता है। वही कह रहा है कि उससे संबंधित, यानी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति वस्तु से संबंधित कोई वर्णन करता है या फिर किसी अनिष्टकारी घटना का जब स्मरण होता है तो हमारे मन में व्याकुलता जागृत होती है। हमारे मन में व्याकुलता जागृत होती है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे तमाम घटनाएं घटित होती हैं जिससे हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो जब ऐसी स्थितियां आए या फिर कि कोई व्यक्ति हमारे आस पड़ोस का जब हमें किसी अनिष्टकारी घटना के बारे में बताता है तो उसका स्मरण करके ही हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो जब इस प्रकार के वर्णन हो या फिर ऐसे चित्रण हो जो मन में व्याकुलता जागृत कर दे तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे भयानक रस होता है। अब ये तो रही परिभाषा। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उदाहरण में क्या है। उदाहरण है, एक और अजगर लखई एक और मृगराय, यानी लखई का मतलब होता है देखना या फिर लखना, और एक और मृगराय, मृगराय का मतलब होता है सिंह, सिंह या शेर। और फिर विकल बटोही बीच में पड़यो मूर्छा खाए। विकल का मतलब होता है व्याकुल, अब बटोही का मतलब होता है राहगीर। यह एक और अजगर लखई एक और मृगराय विकल बटोही बीच में पड़यो मूर्छा खाए, यानी कोई बटोही रहता है, कोई राहगीर रहता है जो रास्ते से जा रहा होता है, तो वहाँ उसे एक तरफ से अजगर देखता है और एक तरफ से मृगराय देखता है। तो फिर वो बटोही क्या होता है, एक तरफ से जब अजगर देखता है और एक तरफ से शेर देखता है उसको, तो वह एकदम व्याकुल हो जाता है और रास्ते में मूर्छा खा के गिर पड़ता है। तो जहाँ पर ऐसा वर्णन हो जो मन में भय उत्पन्न कर दे या फिर भय से मन में व्याकुलता जागृत हो जाए, वहाँ पे भयानक रस होता है। तो यहाँ पर
वही वर्णन कर रहा है कि एक और अजगर लखई एक और मृगराय, यानी एक तरफ से अजगर देखता रहता है और एक तरफ से शेर देखता रहता है। अब जो बटोही रहता है वो व्याकुल होकर के शेर और अजगर के देखने से ही बीच रास्ते में ही मूर्छा खा के गिर पड़ता है, यानी उसके मन में कहीं ना कहीं भय उत्पन्न हो जाता है, वह डर जाता है और डर से उसके मन में व्याकुलता जागृत होती है, और जब व्याकुलता जागृत होती है तो वह मूर्छा खा के बीच रास्ते में ही गिर पड़ता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी, उसमें का एक उदाहरण है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों से, यानी व्यालों का मतलब होता है सर्प। यानी प्रसाद जी कह रहे हैं कि यहाँ प्रलय प्रवाह का वर्णन है कि जब प्रलय हो जाता है तो जब मनु देखता है प्रलय प्रवाह का, ये तब का चित्रण है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से, यानी काल का जाल फैलाए सिंधु की जो लहर है वह गरज रही है, वह आतुर है आगे बढ़ने को। यानी उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, यानी सिंधु की जो लहर है वह गरज रही है कुटिल काल के जालों से, कुटिल काल के जालों से, यानी कुटिल जो काल होता है वह उसी की तरह वह जाल फैलाए एकदम गरज रही है। और फिर चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, जिस प्रकार सर्प फन फैलाए आगे बढ़ता चला आता है, उसी प्रकार वह जो सिंधु की लहरियाँ हैं वह सर्प के समान ही, सर्प की तरह ही फन को फैलाए आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ वह मनु इस दृश्य का वर्णन देख करके उसके मन में कहीं ना कहीं भय उत्पन्न होता है, वह डर जाता है, प्रलय प्रवाह को देख करके डर जाता है। और जब ऐसी स्थिति का वर्णन होता है तो और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो जहाँ पर इस प्रकार के वर्णन हो जो व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न कर दें और भय से व्यक्ति व्याकुल हो जाए या उसके मन में व्याकुलता जागृत हो जाए, तो वहाँ पे होता है भयानक रस, वहाँ पे भयानक रस। आप इस उदाहरण को अच्छे से देख लेंगे और जो मैं बताया हूँ कामायनी का उदाहरण वह भी ध्यान से देखेंगे, ताकि यदि परीक्षाओं में पूछता है तो आप इस उदाहरण को देखते ही निसंकोच भयानक रस पे ट्रिक कर दें। अब हम अगले रस को देखेंगे, भयानक रस के बाद जो रस आता है उसको देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। यानी कि जब किसी एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष में कोई ऐसी बातें होती हैं कि जिससे कोई पक्ष क्रोधित हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रौद्र रस होता है। या फिर कोई व्यक्ति जब हमारे गुरुजन की निंदा करता है या फिर हमारे माता पिता की निंदा करता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो तो वहाँ पे होता है रौद्र रस। वही परिभाषा में है कि जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। यानी कि जब ऐसी बातें हों कि जिससे व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए या व्यक्ति झुंझुला के क्रोधित हो जाए तो वहाँ पे होता है रौद्र रस। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा।
उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी ये पंक्ति जो है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। यह कुरुक्षेत्र का वर्णन है जब अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र होते हैं, अभिमन्यु किन्हीं कारणोंवश अर्जुन युद्ध में नहीं जा पाते हैं, तो उनके पुत्र अभिमन्यु जो चक्र भेदन की क्रिया करते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें कौरवों के द्वारा मार दिया जाता है, तब का यह वर्णन है। जब अर्जुन सुनते हैं तब का वर्णन है कि उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा। यानी उस अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत इनका जो अर्जुन रहते हैं मारे क्रोध के इनका तन काँपने लगता है। जब किसी के पुत्र की कोई हत्या कर देता है अथवा उसे मार देता है तो जो पिता रहता है वह क्रोधित हो जाता है और उसके खून का प्यासा हो जाता है। तो परिभाषा यही है कि जब व्यक्ति के मन में क्रोध हो, जब वह क्रोधित हो जाए तो वहाँ पे रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो वही है कि उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं जब उनके पुत्र अभिमन्यु की हत्या हो जाती है और उनका शरीर क्रोध से काँपने लगता है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। वह ऐसा लगता है कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग गया। अर्जुन का क्रोध ऐसा दिखता है कि मानो हवा के वेग से, जब हवा चलती है तो उसके वेग से सोता हुआ सागर जग गया। तो जहाँ पर इस प्रकार का वर्णन हो कि व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न हो, वहाँ पे होता है रौद्र रस। अब अगला रस हम देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है, इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। इसका अस्थाई भाव होता है विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। इसकी परिभाषा है कि इसमें घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति, इसको ध्यान देंगे कि विभत्स रस में घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर, घृणित चीज़ों, वस्तुओं और व्यक्तियों को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। यानी कि मन में उत्पन्न घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की उत्पत्ति करती है, यानी विभत्स रस की पुष्टि करती है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि परिभाषा में तो यही है कि जब किसी घृणित व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं या घृणित वस्तु के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाली ग्लानि या घृणा को हम लोग विभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींचकर कौवे, 100 जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। यानी इसमें घृणित दृश्य का वर्णन किया गया है। यानी जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध में तमाम सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है, तमाम योद्धाओं की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, तब का वर्णन है इसमें। तब जो पक्षी रहते हैं वह आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। यानी वो जो शव रहता है, जो वहाँ पे मृतक शरीर रहता है, उसकी आँखों को पक्षी निकाल कर उड़ जाते और क्षण भर उड़कर आ जाते और फिर कुछ क्षण बाद उड़कर आ जाते। 100 जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। 100 का मतलब होता है जो मृतक शरीर होता है उसको 100 बोला जाता है। 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। यानी 100 को कौवे और अन्य पक्षियाँ उसको खाते हैं, उसके मांस को नोच नोच के खाते हैं। तो जब किसी पंक्ति में या फिर किसी छंद या कविता में ऐसा वर्णन हो कि जिसमें घृणा उत्पन्न हो जाए, मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाए,
तो वहाँ पे होता है विभक्त रस, वहाँ पे होता है विभक्त रस। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ तक जितने भी रस बताए गए हैं यह परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे भी रस के भेद हैं, इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्रों को और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि इसमें क्या त्रुटि रह गई या फिर क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, या फिर आपका कोई प्रश्न हो, शंका हो तो उसका समाधान किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।